कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में आपका स्वागत है। शुरू कर लेते हैं एग्री मार्केट की 10 बड़ी खबरें कि किस तरह की क्लोजिंग फ्राइडे के सत्र में हुई और आज कहां पे शुरुआत हुई है। सबसे पहले जीरे की अगर बात करें तो यहां पर कारोबार अब दायरे में दिख रहा है। एक काफ़ी नरमी के बाद अब यहां पे एक सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है। 26,700 के आसपास NCDX पर जीरा का वायदा ट्रेड कर रहा है। घरेलू डिमांड की अगर बात करें तो अभी सुस्त है, ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है, लेकिन जो जानकार है ग्राउंड के उनको लगता है कि मध्य अगस्त से घरेलू डिमांड बढ़ेगी और फिर वहां पर फायदा मिलेगा। हालांकि ये खबर ये भी है कि जो इंटरनेशनल मार्केट में इस बार फसल ज़्यादा है, सप्लाई ज़्यादा है। देखते हैं आगे भाव पर क्या असर होगा। जीरा के बाद अगर धनिया को देखें तो यहाँ पर तेजी अब बढ़ी है, अब 7,300 रुपये के करीब पहुँच चुका है। लोअर लेवल पे थोड़ी बहुत बाइंग यहाँ पर आई है, लेकिन अभी भी चिंता है स्टॉक की, जो स्टॉकिस्ट और किसानों के पास है। जीरा और धनिया के बाद तीसरा काउंटर हल्दी। हल्दी को अगर देखें तो अच्छी बारिश से लगा कि इस सीज़न में काफ़ी खेती होगी, बढ़ेगी, यहाँ पे एरिया ज़्यादा होगा और अगले सीज़न में यहाँ पर बम्पर उत्पादन हो सकता है। उसका दबाव हल्दी पर दिखा है। अब सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है, लेकिन जानकारों को यही लगता है कि सितंबर के बाद से यहाँ पर अच्छी तेज़ी दिख सकती है। तो हल्दी, जीरा और धनिया, इन तीनों के बाद अब बात करते हैं ग्वार सीड और ग्वारगम, जहां पर भी अब खरीदारी लौटती हुई दिख रही है। 10,700 के ऊपर ग्वारगम का वायदा और 5450 के ऊपर है ग्वार सीड का वायदा। तो इन दोनों काउंटर में थोड़ी बहुत खरीदारी यहाँ पर दिख रही है। हालांकि अभी इस बार जो बुआई के नंबर है वो बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं। आगे देखते हैं किस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती है। कैस्टर की बात करें तो हाजिर में यहाँ पर अच्छी तेजी लौटी है, डिमांड भी अच्छी दिख रही है और 6200 के आसपास कैस्टर सीड का वायदा ट्रेड कर रहा है। वही क्रूड सनफ्लावर में बाकी इंटरनेशनल मार्केट में खाने के तेल में थोड़ी जो नरमी आई है उसका दबाव यहाँ पर भी दिखा है। 910 के करीब यहाँ पर सनफ्लावर ऑयल, क्रूड सनफ्लावर ऑयल का वायदा NCDX पर ट्रेड कर रहा है। कपास देखिए 1600 के आसपास है। इंटरनेशनल मार्केट में लगातार कमजोरी है। 66 सेंट तक आइस कॉटन फिसल चुका है, लेकिन कपास खली में एक गिरावट के बाद अब खरीदारी वापस से लौट आई है। अब 2,900 रुपये के आसपास कपास खली का वायदा ट्रेड कर रहा है। आखिरी काउंटर मेंथा ऑयल है। मेंथा ऑयल में देखें तो यहाँ पर भी तेजी आज दिख रही है, 970 रुपये के ऊपर है। चलिए अब बात करते हैं अपने मेहमान से। हमारे साथ अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के MD और रिसर्च हेड है। केडिया जी, सबसे पहले जीरा, हल्दी और धनिया, इन तीनों में बताइए किस तरह की चाल दिख रही है आपको? वेरी गुड मॉर्निंग विश्वनाथ जी। डेफिनेटली अगर हम देखें पूरे मसाले पैक में पिछले हफ्ते हमने एक बेस बनाता हुआ दिखाई दिया। सबसे पहले अगर हम जीरे की बात करें तो जैसा मैंने पहले भी कहा था कि 30,000 के ऊपर जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। सप्लाई अच्छी रहेगी जिसकी वजह से मार्केट में गिरावट बनेगी, बट वो बन चुकी है। अब मार्केट एक कंसोलिडेशन में, क्योंकि अगस्त मंथ से फिजिकल डिमांड अच्छी रहेगी और साथ में अराइवल्स कमी की वजह से एक बाउंस दिख रहा है। तो उसी को देखते हुए मुझे लगता है 26,000 पे लेके चलिए, 26,800 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। वहीं अगर धनिया की बात करें, काफी बड़े कंसोलिडेशन के बाद मार्केट एक सीमित दायरे में अटक चुका है, बट अगेन अगस्त सितंबर में हम देखेंगे एक तो डिमांड इंप्रूवमेंट है और स्विंग में भी हो सकता है इस बार भी कमी रहे, क्योंकि कैरी ओवर स्टॉक अच्छा होने की वजह से प्राइसेस में कोई ज्यादा बड़ा उछाल नहीं आया था। तो यहाँ पे भी निचले स्तर से बाइंग लौटती हुई दिखाई देगी हम धनिया के अंदर भी, जहां पे 7250 के करीब हम लेके चल सकते हैं। 7150 का स्टॉप लॉस रखिए। शॉर्ट टर्म टारगेट या 1-2 दिन का टारगेट 74 का है, बट अगर हफ्ता 15 दिन का व्यू लेके चले तो मुझे लगता है 7500 का लेवल तोड़ देगा लास्ट। अगर हम हल्दी की बात करें तो डेफिनेटली पिछले एक महीने में जबरदस्त गिरावट हमने आते हुए देखी सोइंग के नंबर्स को देखते हुए, बट आई थिंक वो डिस्काउंट हो चुका है। FMCG की बाइंग चालू हो चुकी है। साथ में आगे अगस्त और सितंबर में डिमांड अच्छी रहेगी, जिसकी वजह से मार्केट एक बेस क्रिएट कर रहा है। तो 15,500 एक लुक लेवल रहेगा जहां पे हम एक फेयर प्राइस बोल सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा क्वांटिटी बाय कीजिए। देखिए बड़ी तेजी आपको 16,400 के ऊपर मिलेगी, बट अभी मुझे लगता है 15,500 पे लीजिए, 15,200 का स्टॉप लॉस लगाइए, 16,200 का इमीडिएट टारगेट हम हल्दी में भी देख पाएंगे। ओके, तो ये सलाह आपकी है मसालों को लेकर। ग्वार सीड, ग्वारगम, कुछ फंडामेंटली कुछ खबर मिल रही है राजस्थान से? क्या रिपोर्ट सर वहां से आ रही है और टेक्निकली भाव के हिसाब से भी बताइए। देखिए एक्सपोर्ट के जो नंबर थे वो थोड़े से लुक्रेटिव थे और हम देख भी रहे हैं कि कच्चे तेल एक पॉलिटिकली अगर हम देखें ग्लोबल मार्केट में सब लाइमलाइट में है। तो यहाँ पे मुझे लगता है एक्सपोर्ट डिमांड काफी अच्छी, बट उसका अभी तक रिफ्लेक्शन प्राइस पे नहीं पड़ता हुआ दिखाई दिया। सोइंग के डेटा अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। कुछ जगह पे काफी अच्छी जुन्नू बेल्ट पे काफी अच्छी हमने सोइंग देखी, बट कुछ जगह पे पिछड़ता हुआ दिखाई दिया। बट कुल मिला के राजस्थान में मूव मोड पे फोकस फार्मर्स का काफी ज्यादा है, जिसके चलते मुझे लगता है कि जैसे जैसे हमको अपडेट मिलेगी सोइंग में ड्रॉप, ये प्राइस को अपलिफ्ट करेगा। टेक्निकली 5650 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है। तो अनलेस अंटिल 5650 के ऊपर नहीं निकलता है मार्केट
दायरे में ही है, बट हाँ, थोड़ा सा अगर लंबा व्यू लेके चलते हैं तो मुझे लगता है कि एक ब्रेकआउट हम अगस्त मिड तक देख पाएंगे, जो वापस 6400-6500 का लेवल, सॉरी माफ कीजिए, ऊपर में 6000 तक का लेवल हम गवार में देख पाएंगे। बट इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से 5450 में लीजिए, 5540 का टारगेट रहेगा। गवार गम में भी 10 650 पे लेके चलिए, 10 850 का टारगेट रहेगा। वहीं गवार सीट के अंदर ऑप्शन भी चालू हो चुका है, वहां पे 5400 का कॉल लेकर भी काम किया जा सकता है। आप ऑप्शन के जरिए भी काम कर सकते हैं, 5400 के स्ट्राइक की कॉल भी खरीद सकते हैं। और जो बड़ी तेजी की जो संभावना है वो अगस्त के बाद से उम्मीद ज़्यादा लग रही है, जब जब यहाँ पर सोइंग के नंबर की स्थिति जब साफ हो जाएगी कि इतनी बुआई हुई है, क्या उत्पादन के नंबर पे कुछ सफाई मिलेगी, फिर यहाँ पर असली तेजी का पता चलेगा। चलिए कपास और कपास खली की बात करते हैं। केडिया जी, क्या लग रहा है? कपास तो काफ़ी कमज़ोर हो चुका है इंटरनेशनल मार्केट में भी, यहाँ तो 1600 के नीचे एनसीडीएक्स पर, इस पर क्या राय है? और कपास खली 2900 रुपए के आसपास है, अभी भी खरीदारी करें क्या? देखिए, दो कॉन्ट्रोवर्ट हम बोल सकते हैं व्यू बना हुआ है, बिकॉज इंटरनेशनल में हमने देखा कि काफी कॉर्पोरेट्स के शॉर्ट पोजीशन सीएफटीसी में बने हुए थे, जिसके चलते हमने 70 सेंट का लेवल भी ब्रीच हुआ और अब थोड़ा बहुत सपोर्ट ले रहा है, क्योंकि जो शॉर्ट पोजीशन बनी थी वो लिक्विडेट हो रही है। भाई डोमेस्टिक मार्केट में सोइंग पिछड़ते हुए दिखाई दे रही है, और इनफैक्ट जो अभी मानसून पकड़ा है ला नीनो की वजह से, जिसकी वजह से भी डैमेज और पिंक बॉल वॉर्म, व्हाइट फ्लाइज अटैक ये सब दिख रहे हैं, तो इसका असर आएगा, बट अगस्त फर्स्ट वीक में आएगा। तो टेक्निकली मुझे लगता है ओवरसोल्ड जोन में है, शॉर्ट की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। खास करके अगर हम कॉटन सीड ऑयल की बात करें तो हमने 3100 के हाई से 2850 का लो देख चुके हैं, तो यहां से मुझे लगता है मार्केट में वापस रिकवरी होता हुआ दिखाई देगा, जो 2940 के टारगेट के लिए कॉटन सीड ऑयल की लिया जा सकता है। कपास के अंदर भी मुझे लगता है कि जो पिछले हफ्ते की गिरावट थी उसके बाद मार्केट एक रिकवरी दिखा सकता है, जो वापस 1600 के करीब आएगा। तो कुल मिला के मार्केट दायरे में, बट कॉटन सीड ऑयल के में लेकर काम करना चाहिए। सीड ऑयल के में खरीदारी की सलाह 2940 के साथ। गोल्ड और सिल्वर की बात केडिया जी करते हैं। पिछला हफ्ता तो काफी गिरावट दिखी दोनों ही काउंटर में, ये हफ्ता कैसा रह सकता है गोल्ड और सिल्वर के लिए? देखिए, पिछले हफ्ते की बात करें विश्वनाथ जी, तो मुझे लगता है कि गिरावट से बजाय हम बोल सकते हैं ड्यूटी एडजस्टमेंट वीक रहा है, जहां पे हमने देखा 15% की ड्यूटी को घटा के 6% कर दिया गया। डोमेस्टिक मार्केट पे उसका असर पड़ा है, जबकि इंटरनेशनल में अभी भी कोई बड़े फैक्टर चेंज नहीं हुआ है। पहला, डॉलर इंडेक्स 104 के नीचे है। फेड से हम सितंबर में एक रेट कट तो है, बट अब अटकलें लगाई जा रही है, 0.5 तक की भी रेट कट आ सकती है। वहीं जियोपॉलिटिकल टेंशन में हमने देखा संडे को एक फुटबॉल ग्राउंड में रॉकेट अटैक हुआ, जिसके बाद मिडिल ईस्ट में टेंशन फिर से अराइज हो चुका है। तो ग्लोबल मार्केट में फैक्टर्स कंटिन्यू बना हुआ है, और 2400 का लेवल एक इंपॉर्टेंट हर्डल बन चुका है। तो मुझे लगता है ये हफ्ते के अंदर फेड की मीटिंग भी इंटरेस्ट रेट को लेकर और बाकी भी डेटा पॉइंट काफी है, तो वॉलिटिलिटी काफी सीवियर रहने वाली है। तो आज के इंट्राडे के लिहाज से मुझे लगता है 68 300 पे लेके चलना है, 68 100 का स्टॉप लॉस रखिए। हायर साइड पे 68 700 तक का लेवल हम गोल्ड में देख पाएंगे। वहीं चांदी में वीक नंबर चाइना की और की से हमने अभी तक अंडर परफॉर्मेंस देखा है, बट उम्मीद है कि चाइना से भी कुछ पॉजिटिव दिखेगा, जिसका कॉपर में और सिल्वर में अच्छा बेस मिलेगा। तो चांदी के अंदर 81 700 पे लेके चलिए, 81,000 का स्टॉप लॉस रखिए। अपसाइड थोड़ा सा लिमिटेड है, बट 82 800 से 83,000 तक का लेवल हम सिल्वर में भी देख पाएंगे। ओके, क्रूड की चाल क्या दिख रही है? यहाँ से क्या करना चाहिए? अगर ऑप्शंस में कोई ट्रेड हो तो वो भी बताइएगा क्रूड में। हाँ, देखिए, कच्चे तेल में मेक और ब्रेक में है, बिकॉज ऑलरेडी हमने देखा ब्रेंट में जो गिरावट आई है, $81 का सपोर्ट जरूर ले रहा है, और WTI भी हम देख रहे हैं 77 के सपोर्ट पे। MCX पे भी हम मोटा मोटी 3-4 बार देख चुके हैं 6350 का सपोर्ट ले रहा है। अगर 6350 का लेवल ब्रीच नहीं होता है तो मुझे लगता है एक टेम्पररी बाउंस मिलेगा, जो मिडिल ईस्ट में कंसर्न है उसको देखते हुए। तो क्रूड में आप ऑप्शन के जरिए 6500 का कॉल लीजिए, 140 में 90 का स्टॉप लॉस लगाइए, 220 का टारगेट रहेगा। जो लोग फ्यूचर में करते हैं 6450 पे आप कच्चे तेल को लेके चलिए, 6370 का स्टॉप लॉस लगाइए। 6550 से 6600 के भी लेवल हम टेम्पररी बाउंस देख सकते हैं कच्चे तेल में। सवाल बेस मेटल्स पे क्या पसंद है आपको? देखिए, बेस मेटल फ्रेंकली हमारी एक्सपेक्टेशन थी चाइना से जो भी स्टिमुलस दिया जाएगा उससे अच्छा बाउंस मिलेगा, कंजम्पशन स्टोरी स्टार्ट होगी। बट फ्रेंकली पिछले 15 दिन में जो भी डेटा पॉइंट आए वो कोई भी लुक्रेटिव नहीं थे, जिसकी वजह से हमने बड़ा इरोजन देखा है। टेक्निकली मार्केट ओवरसोल्ड में, जिसकी वजह से सेल की सलाह नहीं है। बट हाँ, जिस ढंग से पिछले 2 दिन में हमने एक अच्छी रिकवरी देखी है, वो आज कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकती है। कॉपर पहला रहेगा, जहाँ पे 797 पे बाय कीजिए, 793 का स्टॉप लॉस रहेगा।
804 से 805 का टारगेट रहेगा। जिंक के अंदर भी 250 का लेवल होल्ड कर रहा है, जिसको देखते हुए 252 पे लीजिए, 250 का स्टॉप लॉस लगाइए, 256 का टारगेट रहेगा। लास्ट एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो 211 पे लीजिए, 209 का स्टॉप लॉस रहेगा। लिमिटेड अपसाइड 214 तक का लेवल हम एल्यूमिनियम में भी देख पाएंगे। ओके, तो ये व्यू है पूरे ही कमोडिटी मार्केट को लेकर। शुक्रिया केडिया जी, आपने वक्त निकाला कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट के लिए। चल